अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। आपको बताएं कि पीटीआई ने उमर अय्यूब को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। उम्मीद है उमर अय्यूब वजीर आजम मुंतखब हो जाएंगे। असद कैसर इलेक्शन में हमारा मैंडेट चोरी हुआ, असद कैसर का ये कहना था। उन्होंने कहा कि पीटीआई रहनुमाओं की बानिए तहरीक इंसाफ से मुलाकात हुई है, जिसके बाद गुफ्तगू में पीटीआई ने रहनुमाओं को दीगर जमातों से राबतों का टास्क सौंप दिया है। चाहते हैं कि दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर हिकमत अमली तश्कील दी जाए। असद कैसर का कहना था कि JUI जमात इस्लामी और दीगर जमातों से मशावरत की जाएगी और किसी सूरत असेंबली से इस्तीफे नहीं देंगे। आपको बता रहे हैं असद कैसर और बैरिस्टर सैफ की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई, जिसमें आपको बताएं कि असद कैसर का कहना था कि असेंबली में बैठकर कानूनी जंग लड़ेंगे और साथ ही उन्होंने बताया कि तमाम सियासी सूरत हाल बानिए पीटीआई के सामने रखी है। और उन्होंने ये भी कहा कि आकिब खान स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के लिए उम्मीदवार होंगे। साथ ही बताया कि मैंने तमाम सियासी सूरत हाल बानिए पीटीआई के सामने रखी है। उम्मीद है कौमी असम्बली में हमारा वजीर आजम आएगा। धांधली के खिलाफ एहतजाज करने वाले तमाम तर जमातों से राबता करेंगे। आपको बता रहे हैं। इसके अलावा बैरिस्टर सैफ की जानिब से भी मीडिया से गुफ्तगू हुई थी और उन्होंने कहा था कि करप्ट लोगों ने मुल्क को लूटा, दौलत बाहर मुंतकिल की। और उन्होंने ये भी कहा कि जमहूरियत के नाम पर जमहूरियत की तौहीन की गई है। तो अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि अहम तरीन अपडेट से मुतालिक, जिसमें आपको बताएं कि असद कैसर और बैरिस्टर सैफ की जानिब से आपसे कुछ देर कबल मीडिया से गुफ्तगू की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से उमर अय्यूब का नाम जो है वो मुंतखब किया गया है, वज़ीर आज़म के लिए नामजद किया गया है। उम्मीद है कि उमर अय्यूब वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि पीटीआई रहनुमाओं की बानिए तहरीक इंसाफ से मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के बाद वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा असद कैसर ने कि तमाम तर सियासी सूरत हाल बानिए पीटीआई के सामने रखी है और बानिए पीटीआई ने रहनुमाओं को दीगर जमातों से राबतों का टास्क सौंप दिया है। चाहते हैं कि दीगर जमातों के साथ मिलकर हिकमत अमली बनाई जाए और उन्होंने ये भी बताया कि JUI जमात इस्लामी और दीगर जमातों से मशावरत की जाएगी। किसी सूरत असेंबलियों से इस्तीफे नहीं देंगे और असेंबली में बैठकर कानूनी जंग लड़ेंगे। तो अपने नाज़रीन को बताते चलें कि अब से कुछ देर पहले बैरिस्टर सैफ और असद कैसर की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई थी और इससे कबल उनकी बानिए पीटीआई से मुलाकात हुई थी बराह रास्त। और मुलाकात के बाद जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की तो उनकी जानिब से बताया गया कि पीटीआई ने उमर अय्यूब को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद किया है और उम्मीद है कि उमर अय्यूब वजीर आजम मुंतखब हो जाएंगे। इलेक्शन में हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, असद कैसर का ये कहना था। उन्होंने कहा कि बानिए पीटीआई ने रहनुमाओं को दीगर जमातों से राबतों का टास्क भी सौंपा है और उन्होंने कहा कि हम कानूनी जंग असेंबली में बैठकर लड़ेंगे। चाहते हैं कि दीगर जमातों के साथ मिलकर हिकमत अमली बनाई जाए। JUI जमात इस्लामी और दीगर जमातों से मशावरत की जाएगी। किसी सूरत असेंबलियों से इस्तीफे नहीं देंगे।